तो देखिए आप जितने भी स्टूडेंट हैं सब बोर्ड पे ध्यान दीजिए पूरा। देखिए अभी हम आपको जो है क्लास 11 क्लास में आपको आज केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। 11वीं क्लास में केमिस्ट्री। देखिए 11वीं क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं साइंस मैथ वाले। आपको साइंस मैथ में दो तरह के स्टूडेंट होते हैं, एक होते हैं जो मैथ लेके पढ़ते हैं, एक होते हैं जो राइटिंग। मैथ वाले जो सब स्टूडेंट होते हैं उनका 3 विषय होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री में, वहाँ भी आपको केमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा। जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट होते हैं उसको भी 3 विषय होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, वहाँ भी केमिस्ट्री पढ़ना। देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री एक ऐसा विषय है जहाँ दोनों जगह पढ़ना है, बायोलॉजी वाले को भी पढ़ना है और मैथ वाले को पढ़ना है। फर्क क्या है, बायोलॉजी वाले को सिर्फ बायोलॉजी पढ़ना है, मैथ वाले को सिर्फ मैथ पढ़ना है। तो दोनों स्टूडेंट के लिए आपको काम देगा। तो आज हम 11वीं क्लास का केमिस्ट्री शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि मैं जेपी सर हूँ। ये आप कुछ सक्सेस सीक्रेट्स इंस्टीट्यूट में ये क्लास आप देख रहे हैं, आज वीडियो लेक्चर जो भी बन रहा है, जो यूट्यूब पे आपको अपलोड भी किया जाएगा, है ना। हमारे एक यूट्यूब चैनल जेपी मधु करके, उस पर आपको वीडियो अपलोड किया जाएगा। वहाँ पे जो ये जो केमिस्ट्री का जो लेक्चर है आपको 11वीं क्लास का, 11वीं क्लास का, तो सबसे पहले आपको पता है कि साइंस क्या होता है, ठीक है। साइंस को हिंदी में विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइंस यानी विज्ञान दुनिया का एक ऐसा विषय है जहाँ पे हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं, प्राकृतिक के बारे में। किसके बारे में? नेचर के बारे में, नेचुरल थिंग्स के बारे में। तो चारों तरफ चीज देखते हैं। चारों तरफ क्या क्या देखते हैं? लिविंग थिंग्स देखते हैं, सजीव। सजीव किसको बोलते हैं? जो जिंदा है, जिसको जीने के लिए, ऐसा जीव जिसको जीने के लिए भोजन, पानी और हवा चाहिए, फूड, एयर और वाटर। Those things which require food and air and water for their survival। ऐसा चीज, ऐसा जीव जिसको जीने के लिए क्या चाहिए? जी, भोजन चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए। वैसे जीव को हम लोग क्या बोलते हैं? सजीव। क्या बोलते हैं? जैसे देखो जितना भी पेड़ पौधा है, जितना भी जानवर है, इंसान है, सब क्या है? सजीव है। इसमें इंग्लिश में बोलते हैं लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स को देखते हैं, निर्जीव वस्तु को देखते हैं, कुर्सी, टेबल, डेस्क, पहाड़ को देखते हैं, बहुत सारी चीज देखते हैं ना। तो ये चारों तो जितने भी चीजें उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये सब चीज फिजिक्स के अंदर, साइंस के अंदर करते हैं। साइंस को टोटल 3 भागों में बांटा है। एक को कहते हैं फिजिक्स, एक को कहते हैं केमिस्ट्री, एक को कहते हैं बायोलॉजी। फिजिक्स को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिकी। क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री को बोलते हैं रसायन शास्त्र। क्या बोलते हैं? और बायोलॉजी को हम लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं? समझ में आ रहा? तीनों अलग अलग ब्रांच है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। समझ में? तो आपको सबसे पहले जानिए फिजिक्स क्या होता है, वो हम भी आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिजिक्स वाले सर भी आपको अलग से बता देंगे। इसके बाद फिजिक्स वाले सर ही आएंगे तो आपको फिजिक्स के बारे में और बढ़िया से डिटेल में आपको जानकारी देंगे। केमिस्ट्री के लिए अभी हम बताएंगे ही आपको। बायोलॉजी वाले सर भी आएंगे तो बायोलॉजी के बारे में बताएंगे, और हम भी आप जो कुछ जिस समय बायोलॉजी लेक्चर लेंगे उसमें आपको बायोलॉजी के बारे में बताएंगे। तो आपको पता है पहले से कि बायोलॉजी एक साइंस का वह ब्रांच है जहाँ पर हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसी भी सजीव जीव के जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, पेड़ पौधा के बारे में, जानवर के बारे में, इंसान के बारे में। बायोलॉजी को 2 भाग में बांटते हैं, एक को कहते हैं बोटनी, एक को कहते हैं जूलॉजी। बोटनी को बोलते हैं वनस्पति विज्ञान, जहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधा के बारे में पढ़ते हैं। जो है जूलॉजी को क्या बोलते हैं? एनिमल साइंस, जहाँ पे सिर्फ जानवर के बारे में पढ़ते हैं। और आपको पता होना चाहिए ना, हम लोग भी जानवर ही होते हैं, पता है कि नहीं? इंसान भी एक तरह का जानवर ही है। समझ में आ रहा? वो आपको धीरे धीरे बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। तो देखिए आज हम पढ़ते हैं पहले केमिस्ट्री क्या होता है। तो देखिए केमिस्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं? जी, रसायन शास्त्र। देखिए केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री विज्ञान का वह शाखा है, ठीक है, इन विच वी स्टडी अबाउट कंपोजिशन ऑफ मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर को हिंदी में बोलते हैं पदार्थ। क्या बोलते हैं? दुनिया का कोई भी चीज अगर कुछ जगह लेता है और उसका कुछ अपना वजन होता है, मास होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे देखो डेस्क देख रहे हो, ये कुछ जगह लिया है कि नहीं, इसको उठा के कुछ वजन लग रहा है, ये क्या कहलाएगा? मैटर। सब कुछ, डेस्क, बेंच, कुर्सी, टेबल, इंसान, सब, हर जितने भी चीज चारों तरफ तुमको जो भी दिखता है, सब कुछ ना कुछ जगह लेगा, कुछ अपना वजन होता है। जो भी चीज जगह लेता है, वॉल्यूम लेता है, कुछ मास होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। तो केमिस्ट्री में हम किसके बारे में अध्ययन करते हैं? पदार्थ के बारे में। पदार्थ की क्या चीज? कंपोजिशन। कंपोजिशन मतलब वो बना कैसे, कंपोजिशन मतलब वो बना कैसे। और क्या चीज के बारे में अध्ययन करते हैं? एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स को हिंदी में तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसके बारे में अध्ययन करते हैं? कंपाउंड्स के बारे में। कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? अणु। ये पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, ये पीरियोडिक टेबल में कुछ आपको चैप्टर भी पढ़ना है। 11वीं क्लास में एक चैप्टर ही है, इसका नाम है पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। आपको ये पूरा डिटेल्स में पढ़ाएंगे। 10वां क्लास में आपको ऊपर से चला गया वो समझ में नहीं आया बढ़िया से। हम आपको ऐसा पढ़ा देंगे ना, देखिए साइंस मैथ में कोई भी चीज याद नहीं करना पड़ता। पहले बात ये सुनो, तुम जो सोचोगे कि साइंस मैथ में सब कॉपी में लिखा, याद कुछ भी याद नहीं करना, एक दशमलव भी याद नहीं करना पड़ेगा। 10वां तक तुम याद किए होंगे तो अलग बात है कि तुम उस टाइप के टीचर्स नहीं मिलेंगे, समझा नहीं पाएंगे। हमारे यहाँ ऐसा सीखा साइंस में एक एक चीज को समझाया जाता है, इतना बार समझा देंगे कि क्लास में ही याद हो जाएगा। और वीडियो लेक्चर के दोबारा देख लो तो दिमाग में बैठ जाएगा। आई पर कॉपी उठा लो तो परमानेंट बैठ जाएगा, बिना देख के बोलेगा फटाफट लिख दो। ये होता है साइंस मैथ का खास बात। तो ये जो पीरियोडिक टेबल आपको जब पढ़ाएंगे ना, इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? आवर्स आरबी। क्या बोलते हैं? 10वां क्लास में चैप्टर भी आपको पढ़ना है, बिहार बोर्ड में पढ़ेंगे 10वीं क्लास में। ये आपको परीक्षा बोर्ड की परीक्षा में आया भी होगा, हमको बताया गया होगा कि पीरियोडिक टेबल टोटल कितने एलिमेंट होते हैं? 118। कितने होते हैं? 118। हाइड्रोजन एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं। और आपको पता होना चाहिए केमिस्ट्री में क्या होता है?
रिएक्शन होता है। क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। और आपका 10वां क्लास का पहला चैप्टर भी था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, याद है केमिस्ट्री में? तो उसमें आप पढ़े होंगे जैसे हाइड्रोजन गैस जो है अगर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो पानी बनता है। क्या बनता है जी? नाइट्रोजन गैस जो है अगर हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सा गैस बनता है? अमोनिया। क्या बनता है? ऐसे केमिस्ट्री का मतलब ये होता है रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। केमिस्ट्री में लाखों करोड़ों रिएक्शन होता है, एक रिएक्शन की नहीं बात करते हैं। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होता है? केमिस्ट्री में एलिमेंट्स है, एलिमेंट समझाना 118 एलिमेंट्स। एक एलिमेंट अगर दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है तो क्या बनता है? कंपाउंड्स। क्या बनता है? तो एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन करते हैं, कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। और इस सारे चीज का, एलिमेंट्स का, कंपाउंड्स का, पदार्थ का प्रॉपर्टी जो होता है, गुण जो होता है, उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं। इन्वेस्टिगेट का मतलब होता है पूरा बढ़िया से उसको रिसर्च करते हैं, आकलन करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है? रिएक्शंस, यूज ऑफ सच रिएक्शन टू फॉर्म न्यू सब्सटेंस। और केमिस्ट्री में क्या अध्ययन करते हैं? रिएक्शन के बारे में। देखिए केमिस्ट्री का मतलब ये होता है रिएक्शन। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री का मतलब ये होता है रासायनिक अभिक्रिया, इसमें खाली रिएक्शन आएगा। और उस रिएक्शन को इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं? नया सब्सटेंस बनाते हैं। क्या करते हैं? नया नया चीज बनाते हैं। केमिस्ट्री में पता है जैसे देखो हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये मिलकर क्या बना दिया? पानी। हाइड्रोजन गैस था, ऑक्सीजन गैस था, पानी का जो चीज पानी था, लिक्विड है। ये गैस था, ये क्या द्रव्य है, अलग चीज बन गया कि नहीं? इसी को कहते हैं नया चीज बन गया। रिएक्शन में हमेशा नया नया चीज बनता है। समझा? आपको बता दें ये जो केमिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, देखिए 8वां क्लास में जब आप पढ़े थे बच्चे क्लास में तो साइंस का एक किताब मिलता था, आपको पता हो, विज्ञान। विज्ञान के एक ही किताब में फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी। जब भी आप 9वां क्लास में गए ना तो 9वां में फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायोलॉजी अलग हो गया। 10वां में फिजिक्स अलग हो गया, केमिस्ट्री अलग हो गया, बायोलॉजी अलग हो गया। और जब आप 11वीं में जाएंगे ना तो फिजिक्स में बहुत सारा चीज आ जाएगा, केमिस्ट्री का बहुत सारा चीज आएगा, बायोलॉजी का बहुत सारा ब्रांच बन जाएगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि ये जो केमिस्ट्री जो हम पढ़ेंगे, चाहे 11वीं का केमिस्ट्री हो या 12वीं का पढ़ेंगे, 2 साल में जो भी केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हम 11वीं का आपको पढ़ाएंगे, फिर अगले साल 12वीं का पढ़ाएंगे। तो उसके बाद आप ग्रेजुएशन जाइए, एमएससी जाइए, कोई भी चीज पढ़िए, केमिस्ट्री को हमेशा 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? दिमाग नाच से बैठा लो। केमिस्ट्री के टोटल कितने पार्ट्स होते हैं? 3 भाग में बांटा गया है केमिस्ट्री को। पहला भाग जो होता है उसको कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। क्या कहते हैं जी? पहला भाग जो है उसको क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा भाग को क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? पढ़ना भी सीखो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा भाग जो है केमिस्ट्री का उसको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? आप देखिए आपको कुछ दिन में हम 11वीं क्लास का सिलेबस भी दिखाएंगे, सभी सब्जेक्ट के टीचर्स यहाँ सिलेबस दिखाएंगे कि पूरे एक साल में आपको 11वीं क्लास की केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है ना? 11वीं क्लास में पूरे एक साल में कौन कौन सा चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, वो सारा नाम लिखाएंगे। पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना, हम लोग में बहुत सारा चैप्टर पढ़ना पड़ता था, लेकिन अभी का जो जमाना है आपको हल्का कर दिया गया सिलेबस, बहुत सारे चैप्टर को हटाइए दिए गए। तो अब चैप्टर हटाने के बाद आप कौन कौन सा चैप्टर है जो आपको पढ़ना है नया सिलेबस में, तो एक एक चैप्टर का हम नाम लिखाएंगे। लेकिन एक बात याद रखिए, जो भी चैप्टर आपको 11वीं में मिलेगा पढ़ने के लिए या 12वीं में आ जाएगा पढ़ने, तो सभी चैप्टर को 3 भाग में बांटते हैं। कितने भाग में? आपको 11वीं क्लास का दिखेगा कुछ चैप्टर किसका होगा? फिजिकल केमिस्ट्री का। कुछ चैप्टर किसका होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और कुछ चैप्टर किसका होगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। समझ में आ रहा है ना? फिजिकल केमिस्ट्री का कुछ चैप्टर 11वीं में मिलेगा, कुछ इनऑर्गेनिक का मिलेगा, कुछ किसका मिलेगा? और देखिए इस बार पढ़ाने का हमारा सीक्वेंस कैसा है 11वीं क्लास में? सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या पढ़ाएंगे? 11वीं क्लास में जितने भी चैप्टर, जितने भी अध्याय इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा पहले हम आपको खत्म करेंगे बढ़िया से। और उसके बाद सेकंड नंबर पे क्या पढ़ाएंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। और थर्ड नंबर पे क्या पढ़ाएंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म कर ली तो मुझे 11वीं क्लास का पूरा केमिस्ट्री समझ में आया? तो ये तरह का इस बार का हमारा सीक्वेंस है। हम लोग 0 लेवल से पढ़ाएंगे, छोटा छोटा चीज बताएंगे, कुछ नोट्स में लिखवाएंगे ताकि दिमाग में बैठ जाए, किसी परीक्षा में बैठेगा एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, 100% गारंटी के साथ, पूरा 100% गारंटी के साथ। चाहे बोर्ड का एग्जाम हो, नीट का हो, जेईई का कोई भी एग्जाम हो, आपका क्लास का नोट्स कॉपी कर लीजिएगा। जो किताब हम आपको खरीदवाएंगे रेफरेंस क्वेश्चन बनाने के लिए उतना फॉलो कर लीजिएगा। तो बस एक भी क्वेश्चन उसी को 10 बार भी, यहाँ पे टेस्ट भी होगा। टेस्ट में जो बच्चे हमारे यहाँ टॉप करते हैं, रैंक बनाते हैं, उसको हम लोग प्राइज भी देते हैं, ठीक है? जिसका कम नंबर आएगा उसको सुधार करेंगे, क्यों कम नंबर आ रहा है, अगले टेस्ट में वो भी टॉप कैसे करें, उसमें भी हम लोग काम करेंगे। टेस्ट में इंसान को औकात पता चलता है कि हम रियलिटी कितने पानी में, टेस्ट से ही रियलिटी पता चलता है ना। तो धीरे धीरे आपका यहाँ पे टेस्ट होगा। हम लोग टेस्ट 3 तरीके का लेते हैं, कभी कभी खड़ा करके पूछ दिए, ओरल टेस्ट जितना पढ़ाए रहेंगे, बोर्ड पे बुला के आपको टेस्ट मिलेंगे बिना देख के आपको बोलेंगे लिखने के लिए, कभी कभी रिटन टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट भी ले लेंगे। अब हमारे यहाँ कंप्यूटर भी सेटअप लगने वाला है, तो आपको हर तरह का फैसिलिटी मिलेगा। तो ये 3 ब्रांच है केमिस्ट्री का। अब देखिए सब हम बारी बारी से पढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया कोई फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, क्या पूछ दिया? आप दर्द नहीं कर रहा है, आराम से कंटिन्यू बनना है ना, तो आगे से हल्का लो और प्रेस आएगा बस। देखो फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है, तो देखो क्या लिखा है, फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स
एंड थ्योरीज ऑफ फिजिक्स टू स्टडी ऑफ केमिकल सिस्टम। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक टर्म आया केमिकल सिस्टम। क्या है केमिकल सिस्टम का मतलब है कि वो बात समझना है, केमिस्ट्री। क्या समझना है, मतलब केमिस्ट्री को अध्ययन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स के थ्योरी का, इसका फिजिक्स के थ्योरी का, फिजिक्स के टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं, केमिस्ट्री का वह ब्रांच जहाँ पे हम केमिस्ट्री को समझने के लिए, रिएक्शन को समझने के लिए, एलिमेंट्स को स्टडी करने के लिए, कंपाउंड को स्टडी करने के लिए, मैटर को स्टडी करने के लिए फिजिक्स का हेल्प लेते हैं। किसका मतलब लेते हैं, फिजिक्स के थ्योरी का, फिजिक्स के टेक्निक्स का, है ना, इस्तेमाल करते। तो वो ब्रांच क्या कहलाता है, केमिस्ट्री का फिजिकल। आपको पता है नाम से पता चल रहा है, फिजिक्स से लिया है, फिजिकल। इसका लगा ना फिजिक्स के जैसे, जैसे तुम फिजिक्स पढ़ती होगी, 9वीं क्लास में पढ़ी होगी फिजिक्स, 10वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, उसमें देखोगे फिजिक्स में फार्मूला आता है। क्या फार्मूला आता है ना, जैसे हम फिजिक्स का कुछ फार्मूला लिख के आपको बताते हैं, 9वीं क्लास में पढ़ेंगे। 10वां का भी हम लिख के दिखाएंगे आपको। 9वां में पढ़ेंगे v इक्वल टू u प्लस ct, पढ़े ऐसा कुछ फार्मूला, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये सॉल्यूशन वाला चैप्टर जो गति वाला चैप्टर उसमें सब फार्मूला आता है। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और ये आपने तो देखिए एक और फॉर्मूला पढ़ेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। पढ़े हैं, ये सब पढ़े होंगे। ये सब 9वां क्लास में आता है। 10वां में देखिए कौन-कौन फार्मूला पढ़े होंगे। 10वां पढ़े होंगे मिरर फार्मूला, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/l, पढ़े थे ऐसा। फिर पढ़े होंगे m इक्वल टू माइनस v बटा u, पढ़े हैं। इसी में इसको माइनस कर दिया तो लेंस फार्मूला, समझा ना। जैसे बहुत सारे फार्मूला, f इक्वल टू r/2, पढ़े थे कि नहीं। फोकल लेंथ इसको तो रेडियस कर्वेचर का आधा, है ना। तो फिजिक्स का मतलब होता है इसमें फार्मूला आता है। क्या आता है, फार्मूला कैसे है उसको प्रूव करके भी टीचर आपको दिखा दो, सिद्ध करके दिखा दो, है ना। फिर फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन भी बनवाते हैं, ऐसा आता है। ग्राफ भी आता है, एक्स एक्सिस पे किसको लेंगे, वाई एक्सिस पे किसको लेंगे, तो ये सब फिजिक्स में आता है। कहाँ होता है, तो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ भी फिजिक्स के जैसा रहेगा। जैसे फिजिक्स में आप पढ़ते हैं ना फार्मूला, आपको फिजिकल केमिस्ट्री का जो भी चैप्टर आपको हम पढ़ाएंगे 11वीं क्लास में, उसमें भी आपको बहुत सारा फार्मूला मिलेगा, उसमें फार्मूला को प्रूव करना सिखाएंगे, उसमें भी सवाल बनेगा, बहुत सारी चीज़ आएगा, प्रॉब्लम के साथ बताएंगे। बस फर्क ये रहेगा, ये केमिस्ट्री है, क्या है, ये फिजिक्स है, बस इतना फर्क रहेगा। बात समझ रहा है ना। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री पूरा का पूरा मिलता है किससे, फिजिक्स से। किससे मिलता है, लेकिन बस फर्क ये क्या रहेगा, ये केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। हाँ देखिए केमिस्ट्री का अगला ब्रांच क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या है जी, केमिस्ट्री का अगला ब्रांच क्या है जी, ऑर्गेनिक। यहाँ से आगे सर, यहाँ से दिख रहा है ना। और केमिस्ट्री का अगला ब्रांच क्या है जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो यहाँ पे एक टर्म आया ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या टर्म आया जी, तुमसे कोई पूछेगा सर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। 10वां क्लास में कार्बन तथा इसके यौगिक, 10वां क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा आपने, इधर अभी हम इधर है ना, इधर 10वां क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा कार्बन तथा इसके यौगिक, बहुत बड़ा चैप्टर पढ़ा था कि नहीं। हम लोग तो केमिस्ट्री को इससे देखिए 10वां क्लास का जो तुम पढ़ के आओ ना, कभी हमसे पढ़ना एक दिन में। तो देखिए तो हम ये बोले 10वां क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ा होगा कार्बन तथा इसके यौगिक, उसमें आप देखे होंगे इसको क्या बोलते थे, CH4 मीथेन। क्या बोलते थे, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, नाम सुना ना। इसको क्या बोलते थे, इथेन। अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड। अल्कीन में क्या होता है, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड। अल्काइन में क्या होता है, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड। तो जो हम 10वां क्लास में पढ़े थे कार्बन तथा इसके यौगिक, तो क्या पढ़े थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या पढ़े थे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब होता है जो सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है। किससे बना हुआ, कार्बन। कार्बन को देखो पेरियोडिक टेबल में, ये है कार्बन। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। क्या होता है, इसको कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया जाता है। कार्बन का वैलेंसी जो होता है ना, संयोजकता 4 होता है। कितना, ये 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, कितना बॉन्ड बनाता है, समझ में आया। और कार्बन हमेशा किससे जुड़ा रहना चाहता है, हाइड्रोजन से। किससे बारे, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऐसा ब्रांच है जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर, उसका संरचना कैसा है, उसके गुण के बारे में देखेंगे, वो किस किस तरह का रिएक्शन दिखाएगा वो देखेंगे। तो ये सारा ये क्या कौन सा ब्रांच कहलाता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहलाता है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं, तो इसका परिभाषा लिखा है। ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ए कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड है जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज का बना होता है, कार्बन और हाइड्रोजन का। जो भी कंपाउंड दिखेगा सब यही इसी टाइप का है। कार्बन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, नाम सुने हो ना, बेंजीन। तो देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड इज आल्सो कॉल्ड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। देखो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को और किस नाम से जानते हैं, इसको हाइड्रोकार्बन कंपाउंड भी बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन मतलब हुआ हाइड्रोजन प्लस कार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन प्लस, जिस कार्बन में हाइड्रोजन और कार्बन सिर्फ हो वही है हाइड्रोकार्बन, उसी को कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी के बारे में अध्ययन कहाँ करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कहाँ पढ़ते हैं,
जैसे देखिए अभी कुछ उदाहरण से एग्जांपल से आपको समझा रहे हैं। जैसे देखिए CH4 दिख रहा है, देखिए इसमें एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन है, इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं? देखिए C2H6 इसको क्या बोलते हैं? इथेन। C3H8 इसको क्या बोलते हैं? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। नाम सुने हो ना? उसके बाद देखो C6H6 इसको क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? हम लोग यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी बना के सिखाएंगे। जैसे तुम 10वां में भी सीखी होगी कि मीथेन का देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ये जो CH4 मीथेन होता है ना, कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाते हैं सब। देखिए हो 10वां क्लास की किताब में भी मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा? ऐसे ही सबका स्ट्रक्चर भी बताएंगे। तो यही सब कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। क्या है? और इस देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने में तुमको छोटा लगता है, ये छोटा नहीं है। कार्बन जो है इतना खतरनाक चीज है, इतना इसका इंपोर्टेंस है आगे में कि केमिस्ट्री का एक ब्रांच बना दिया है। देखो केमिस्ट्री का 3 पार्ट है, उसमें एक पार्ट पूरा कार्बन ही बनाएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 10वां में जो एक छोटा सा चैप्टर पढ़े थे, बड़ा सा कार्बन तथा इसके यौगिक, वो बाद में क्या बना लेता है? एक ब्रांच ही बना लेता है कार्बन बना लेता है। तो देखो ये 2 तो है, फिजिकल लाइन ऑर्गेनिक है, इसका एक अलग ही है। इसमें सिर्फ और सिर्फ खाली कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप समझ में आया? आप देखिए आगे जो हम सिलेबस क्लास 11वीं क्लास में कौन कौन से चैप्टर है केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने, और उसके बाद आपको एक चैप्टर शुरुआत कर दिया जाएगा। हम बता ही दिए कि सबसे पहले केमिस्ट्री में क्या पढ़ाएंगे? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जितने भी चैप्टर आएंगे वो पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? फिजिकल, और उसके बाद क्या पढ़ाएंगे? और उसके साथ पूरा आपको 11वीं क्लास का केमिस्ट्री एक साल में खत्म हो जाएगा। ठीक है? तो देखिए अगर ये आपका 11वीं क्लास का आज लेक्चर था, अगर आज का हमारा वीडियो लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों के भी शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का वीडियो आपको हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल जेपी महतो यूट्यूब चैनल पर मिलता रहे, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, है ना, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हर तरह का वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा।